Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our YouTube channel Gateway to Knowledge. I hope that you all are fine and enjoying your summer vacations. Today we are going to solve summer break of class 5 and the subject will be computer science. First of all, you will write your name, class, section, campus and student ID over there. Let's turn the page. Okay, now first of all we will solve activity number 1, page number 3. ठीक है. Given below is a list of software and hardware devices. You are required to write their functionalities in the given space. अच्छा जी, यहाँ हमारे पास सॉफ्टवेयर के नेम दिए हुए हैं. ठीक है, MS वर्ड है, MS पेंट है, इसी तरह काफ़ी सारे नीचे सारे. हमने उसे बताना है कि क्या वो सॉफ्टवेयर है या वो हार्डवेयर डिवाइस है, और फिर हमने उसका फंक्शन बताना है कि सिस्टम के अंदर उसका फंक्शन जो है वो क्या है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस. MS वर्ड ये है जी सॉफ्टवेयर. फंक्शन क्या है जिसका हम इससे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स. ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास है नेक्स्ट है MS पेंट. MS पेंट जो है ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एंड दिस इज यूज टू ड्रॉ, क्रिएट, कलर एंड एडिट पिक्चर्स. यूज टू ड्रॉ, क्रिएट, कलर एंड एडिट पिक्चर्स. ठीक है, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट. ये भी हमारे पास जो है ये सॉफ्टवेयर है. is used to make slides or presentation. MS Excel, ये भी हमारे पास जो है ये सॉफ्टवेयर है. is used to organize, format and calculate data in a spreadsheet. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास MS विंडोज. जी, ये भी जो है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है. ठीक है, it is used to communicate, COMMUNICATE, communicate with PC. उसके बाद है जी प्रिंटर है, ये हमारा हार्डवेयर है. ओके जी, it is used to transfer information on a paper.
Okay जी, next one is also a hardware. G, it converts your any kind of document into digital format. ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास है स्पीकर. स्पीकर जो है ये भी हमारे पास हार्डवेयर है. It is used to listen sound. किसी भी किस्म का म्यूजिक है, कोई चीज है जिसकी आवाज जो है वो आपके कानों में आएगी तो वो आप स्पीकर के थ्रू जो है वो सुन सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जी डिजिटल कैमरा. हार्डवेयर is used to capture images. उसके बाद है जी हमारे पास है वेब कैम. It is also hardware, is used to capture video and audio. Okay, the last one is Scratch. Scratch जो है जी ये है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है. इस पे भी जो है ना वो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे. Is used to create interactive stories, games and presentation. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास पेज नंबर 4 पे. सर्च ऑन द इंटरनेट एंड राइट अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, इसमें आपने बताना है कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी उसको आप किस तरह से क्लासीफाई जो है वो हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो हमारे पास आई थी जी 1940 से लेके 1950 तक, मतलब 1940 से लेके 1950 तक. उसके बाद सेकंड जनरेशन जो आई है वो आई है 1950 से 1960 तक. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन जो कि हमारे पास आई थी 1960 से 1970 तक. और फोर्थ जनरेशन थी जो हमारे पास 1970 से प्रेजेंट. ठीक है, प्लस प्रेजेंट जो है उसको हम फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं. उसका नेम होगा द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. ठीक है,
अब हमने बताना है जी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें जो थी वो हमारे पास आई थी. वेरी सिंपल, वैक्यूम ट्यूब थी फर्स्ट वाले में. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड. सेकंड में ट्रांजिस्टर बेस्ड. थर्ड में है जी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड. इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड. माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड. And the last one is artificial intelligence based. ठीक है. अब इसके बाद हम बताएंगे कि उसमें ऐसी कौन सी चीज होती थी जिसकी वजह से था वो एक सिस्टम पहले वीक था फिर वो स्ट्रांग होता गया सारा. ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. स्पीड एंड साइज वेरी लो. और प्लस उसमें जो इशू था वो ये था कि जी कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिस्टर की बात करते हैं. जिस दौर में ट्रांजिस्टर आया जिसको हम सेकंड जनरेशन कह रहे हैं 1950 से 1960 तक. ठीक है, उसके बाद आया है जी ये लेस इन साइज, मतलब पहले वाले की निस्बत साइज थोड़ा सा छोटा हो गया उससे. फिर और क्या हुआ उसके अंदर, और उसमें ये हुआ कि जी लो पावर कंजम्पशन. ठीक है, पहले से ज्यादा कम बिजली जो वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी. लो पावर कंजम्पशन. उसके बाद जब हम थर्ड पे गए फिर क्या हुआ कि जी साइज और छोटा हो गया. ठीक है, जिसमें हमारे ये आगे थे डेस्कटॉप सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है, साइज स्मॉलर हो गया और वर्क एफिशिएंटली किया इन्होंने. ठीक है, और इसका जो नेम था वो था मिनी कंप्यूटर के नेम से. मिनी कंप्यूटर का इनको नेम दिया गया. उसके बाद आया है जी हमारे पास फोर्थ जनरेशन. ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, साइज मोर स्मॉलर हो गया. ठीक है, एक्यूरेसी आ गई इसके अंदर, रिलायबिलिटी आ गई. और इसको हमने नाम क्या दिया जी, जी रिलायबिलिटी आ गई इसके अंदर. उसके बाद हम चलते हैं जी फिफ्थ जनरेशन की तरफ. ठीक है,
उसके अंदर क्या हुआ जी, स्पीड क्या हो गई, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, रिमार्केबल स्पीड हो गई उसकी, और साइज उसका क्या हो गया जी, पोर्टेबल साइज। पोर्टेबल कहते हैं जिस चीज को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल साइज। जैसे आपके पास हैंड हेल्ड लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इस टाइप की चीजें होती हैं सारी हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या चीज ऐड होगी जी, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर थी, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इन द टेबल बिलो। 3 MB के अंदर कितने केबीज होते हैं, डाटा 1 को देखना और डाटा 2 में उसको कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। 3 MB में हमारे पास 3000 KB होते हैं। और उसके बाद है जी हमारे पास 1 GB में, ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, जी 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर 1 GB की अगर हम बात करें, उसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो 1000 MB होता है, ठीक है। 60 GB जो है जी, ये कितना होगा, 6000, ठीक है। सिंपली आप ये देख लें कि 60 GB अगर 6000 है तो इट मीन्स 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB के इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद है जी 4 TB इज इक्वल टू 4000 GB। और नेक्स्ट है जी हमारे पास 20 GB इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, use your computer laptop and write the features of Microsoft Windows 10. You may use the internet for your help, especially write the several benefits it has offered over Microsoft Windows 8.1. फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के हमने फीचर्स बताने हैं कि इसके अंदर क्या है। टॉप 5 फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के हैं वो है जी, नंबर 1 पे है न्यू स्टार्ट मेन्यू, सेकंड पे है cortana इंटीग्रेशन, थर्ड पे है जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर, ठीक है। फोर्थ वन पे है जी हमारे पास वर्चुअल डेस्कटॉप्स, फिफ्थ पे है हमारे पास यूनिवर्सल एप्स, ठीक है। फिर इज अ ब्लैंक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट, पेन ड्राइव इज अ, जी पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, जैसे हम यूएसबी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। अ सीडी कैन स्टोर 650 टू 700 MB, यहाँ हम दोनों ऑप्शन लिखेंगे, 650 टू 700 MB डाटा जो है वो, ये इसमें डाटा जो एमबी में जो है वो डाटा स्टोर। नेक्स्ट जी हमारे पास रैम इज अ वॉलेटाइल, या जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी, ठीक है। TEMPORARY, टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। डैश ड्राइव इज एक्सटर्नल मेमोरी, हार्ड ड्राइव।
उसके बाद डायमीटर ऑफ अ सीडी इज जी डायमीटर ऑफ अ सीडी इज डैश सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमारे से उन्होंने पूछा हुआ है तो हम इसको सीएम में ही बताएंगे। ठीक है, तो आंसर था हमारा 12 cm, cm वैसे उन्होंने पहले लिखा हुआ था। डायमीटर ऑफ अ सीडी इज 12 cm। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास राइट ट्रू और फॉल्स, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसमें क्या बताना है कि जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी ना उसको हमने री राइट करना है, जो ट्रू होगी उसको हमने नहीं करना। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूंगी। मेमोरी इन रैम इज परमानेंट। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये है फॉल्स, और जो एक्चुअल आंसर होता है वो इसका है जी मेमोरी इन रोम इज परमानेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेमोरी इन रोम इज टेम्पररी। जी यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे मेमोरी इन रैम इज परमानेंट। तो आपको पता है कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है जो टेम्पररी स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। टेम्पररी, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, मेमोरी इन रैम इज परमानेंट। तो ये फॉल्स थी, मतलब मेमोरी जो रैम के अंदर होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्चुअल था वो लिखना था मेमोरी इन रोम इज परमानेंट। और उसके बाद है वो है जी हमारे पास मेमोरी इन रोम इज टेम्पररी। तो यहाँ पर है जी, ठीक है, तो ये भी जो है वो है जी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आएगा जी मेमोरी इन रैम इज टेम्पररी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है क्या ये ट्रू है ये फॉल्स। जी इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, ये है जी हमारे पास ट्रू। तो जो ट्रू है उसको तो हमने नहीं लिखना। अ डीवीडी हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी। अब हमने ये बताना है कि क्या सीडी की निस्बत जो है, अ डीवीडी हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी, डीवीडी में जो है वो कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। उसके बाद है ब्लाइस पास्कल इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो हम सब जानते हैं कि चार्ल्स बाबेज जो है वो है जी जाना जाता है, ये है जी फॉल्स। CHARLES, चार्लिस, BABBAGE, चार्ल्स बाबेज is known as the father of computer। उसके बाद जनरेशन इन कंप्यूटर्स मीन चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी हमारे पास ट्रू ही है। उसके बाद है जी हमारे पास देर आर 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये डेफिनेटली ये फॉल्स है। अभी हमने स्टार्टिंग पे किया था देर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जी नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। केबी इज इक्वल टू किलोबाइट्स, MB इज इक्वल टू मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस,
G. Random access memory. Compact disk. G. Digital. Versatile. Disk. ठीक है. What is the smallest unit of storage of memory? The smallest unit of memory is called bit. जी यहाँ पर था नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. तो हमारे पास स्पेस कम थी डिफरेंशिएट के लिए. ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ जी, टेम्पररी. और ये है जी परमानेंट. ये है रोम, इसके बारे में बात करेंगे, और ये है रैम के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ठीक है, वोलेटाइल. और ये है जी नॉन वोलेटाइल. ठीक है, फास्टर. और ये है जी स्लोवर. स्टोर डेटा इन एमबीस. इसमें एमबीस में डेटा स्टोर होता है. और इसमें है जी स्टोर डेटा इन जीबीस. इसमें जीबीस में डेटा स्टोर होता है. ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट द फीचर ऑफ पेन ड्राइव. जी इसके फीचर्स में है स्मॉलर, फास्टर, more storage capacity, and durable. उसके बाद है जी व्हाट इज रोबोट. जी रोबोट है हमारे पास एन automatically operated machine that replace that replaces human effort. उसके बाद है जी हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, राइट द नेम्स ऑफ ऑल. जी वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी जो है वो टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम जस्ट 4 मेजर टाइप्स का जिक्र करेंगे. ठीक है, देयर आर
many types of computer. नंबर 1 है जी हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स. नंबर 2 है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. नंबर 3 है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स. एंड नंबर 4 है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा हु इज अ प्रोग्रामर. जी प्रोग्रामर कौन होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो राइट करता है. A programmer is a person who writes the required computer programs. What is artificial intelligence? जी आंसर है हमारे पास artificial intelligence is the science of making machine who thinks and acts like a human being. That can think like a human being. ठीक है जी. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉलम मैचिंग है. फर्स्ट जनरेशन क्या थी, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ जनरेशन में. तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी पिछले पेज नंबर 4 पे जो है वो एक एक्टिविटी की थी. अगर आपको वो एक्टिविटी याद है तो आप ये वाली जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में क्या था जी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब जो थे वो बेस करते थे उसके ऊपर कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन में है जी हमारे पास आए हैं जी ट्रांजिस्टर बेस्ड. थर्ड जनरेशन में आए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है. उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आए हैं जी माइक्रो प्रोसेसर के साथ. और फिफ्थ में आए हैं जी हमारे पास यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ. जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
ओके, अभी हमने जो पीछे एक एक्टिविटी की थी तकरीबन उससे ही मिलते जुलते है हमारे पास. Tick the correct options. 1024 bytes is equal to 1 KB. Which of the following is an optical storage media? Compact disc. Which of the following stores high definition video? Blu-ray. The CPU directly retrieves information or data from the RAM. Which of the following is a secondary storage devices? ठीक है, तो ये है जी हार्ड डिस्क. यहाँ हमारा कंप्यूटर का सारा काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेवेंट कोई भी आपकी क्यूरी है, एनी यू हैव क्वेश्चन, एंड यू कैन सेंड योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.